इस वीडियो में मैं आपको नवोदय विद्यालय के बारे में बताऊंगा। नवोदय विद्यालय क्या है, एडमिशन कैसे होता है, फी कितनी लगती है, गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल आए थे कमेंट सेक्शन में, तो उसको भी मैं कवर करूंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस क्लास में एडमिशन होता है, बच्चे कैसे वहां रहते हैं, एक्टिविटीज क्या होती हैं, सारी चीजें ईच एंड एवरी डिटेल आई विल कवरिंग इन दिस वीडियो। तो अगर आप एक पेरेंट हैं, एक गार्जियन है जो कि अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में, या फिर आप एक स्टूडेंट हो जो नवोदय विद्यालय के बारे में जानना चाहता है, तैयारी कर रहे हो आप नवोदय विद्यालय की और जानना चाहते हो कि आपका स्कूल कैसा है जिसमें आपका एडमिशन होगा, तो इस वीडियो को पूरी देखना, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला ही सवाल है कि नवोदय विद्यालय है क्या आखिरकार। तो बड़े सारे लोगों का सवाल रहता है, नवोदय के बारे में सुन रखे होते हैं लोग। नवोदय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, यानी कि रेसिडेंशियल स्कूल है, एक आवासीय विद्यालय है, यानी इसमें बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं। कोएड एजुकेशन होता है, यानी को एजुकेशन मतलब कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इसमें साथ साथ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉयज के लिए सेपरेट एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल्स होते हैं, नहीं, बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इस स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है, यानी अगर कहीं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में दो भी हो जाता है, अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो टोटल मिलाकर के ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में 650 से ज्यादा 650 से ज्यादा 650 प्लस नवोदय विद्यालय हैं। जैसे अगर मैं कानपुर की बात करूं तो कानपुर एक देहात, एक कानपुर शहरी, दो कानपुर के नवोदय विद्यालय हैं। तो इसी तरह से किसी डिस्ट्रिक्ट में एक, किसी में दो नवोदय विद्यालय होते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिसमें दो नवोदय विद्यालय होते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो भाई आप तो ये समझो कि ये जिले का टॉप स्कूल है आपके। ठीक है, शहरों में तो होते हैं अच्छे स्कूल्स होते हैं, इससे भी अच्छे स्कूल्स होते हैं, लेकिन अगर हाँ, इससे रिलेटेड एक और चीज है कि इसीलिए 75% सीट्स का रिजर्वेशन भी होता है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो आप ये मान के चलो कि जिले के टॉप स्कूल्स में से एक स्कूल नवोदय विद्यालय भी है। ठीक है, रेसिडेंशियल स्कूल होता है, बच्चों की साथ साथ पढ़ाई होती है, सारा कुछ इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। फिर लास्ट में मैंने फी की बात करी है। देखो, फी लगती है, कुछ लोगों की लगती है, कितनी फी लगती है मैं बताऊंगा, लेकिन वो बहुत ही कम लोगों की फी लगती है, सभी की फी नहीं लगती है, वो भी 9th क्लास के बाद फी लगती है। फी के बारे में लास्ट में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो एडमिशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑलमोस्ट ये सबसे पहली बात तो नवोदय फ्री है। अब क्या है ना कि हमारे देश में या हमारे समाज में लोग फ्री चीजों की वैल्यू नहीं करते, इसीलिए सोचते हैं कि नवोदय विद्यालय के बारे में, इसीलिए बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि कैसी पढ़ाई होगी, सुविधाएं क्या होंगी, मेरा बच्चा उसमें जाएगा तो कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा, सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो नवोदय विद्यालय फ्री तो है, लेकिन मैं खुद ही एक नवोदय विद्यालय का छात्र हूं, आपको बता सकता हूं कि दिस इज अमॉन्ग द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट। आपके किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर आप किसी भी स्कूल से कंपैरिजन अगर करेंगे तो आप समझिए कि ये बेहतरीन स्कूलों में से एक होते हैं नवोदय विद्यालय। इसमें फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं जरा वो डिस्कस करते हैं। अगर मैं फैसिलिटीज की बात करूं तो पहली बात तो यहां पे सारी एकेडमिक्स वाली फैसिलिटीज तो मिलती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, टीचिंग वाली। ठीक है, एकेडमिक्स है ना, यानी कि पढ़ाई बच्चों की होती है नॉर्मल जैसे और स्कूलों में होती है, लेकिन इसके अलावा बच्चों को हॉस्टल की भी सुविधा दी जाती है, यानी कि बच्चे यहां पे हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जब एक प्रीमाइसिस के अंदर ही, एक कैंपस के अंदर ही एक जगह होता है उनका एकेडमिक बिल्डिंग होती है उनकी, और एक जगह थोड़ी ही दूर पे होता है उनका हॉस्टल। ठीक है, तो सुबह बच्चे उठते हैं, एकेडमिक बिल्डिंग जाते हैं, वहां से वापस अपने हॉस्टल चले आते हैं शाम तक। उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह भी, स्पोर्ट्स के फील्ड होते हैं, है ना, तो आपको गेम्स का भी टाइम मिलता है। जैसे आप एकेडमिक से वापस आए, बच्चों को टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता ऐसे फ्री टाइम, एकेडमिक से यानी कि एकेडमिक बिल्डिंग से वापस आए, जाते हैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में, वहाँ पे खेलते कूदते हैं, अपने मर्जी के स्पोर्ट्स चुनते हैं बच्चे, वहाँ पे अच्छे से अपनी मतलब प्रिपरेशन करते हैं। अगर वो सोचो आप कि अगर वो स्पोर्ट्स कॉलेज में भी जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनको मौका मिलता है कि वो प्रिपेयर कर सकते हैं उस हिसाब से, है ना, इतनी अपॉर्चुनिटी वहाँ उन लोगों को मिलती है। बाकी बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखा जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज मतलब क्या कि जैसे डांस हो गया, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सारी चीजें बच्चों को यहाँ सिखाई जाती हैं, और प्रॉपर टीचर्स होते हैं इसके लिए। ऐसे नहीं कि बच्चे अपने से सीख रहे हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया सीख रहे हैं, नहीं, प्रॉपर यहाँ पे टीचर्स होते हैं, प्रॉपर स्टाफ होते हैं इनको सिखाने के लिए। तो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाता है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो आपको मैंने बताया ना कि टोटल मिला करके 650 से ज्यादा नवोदय विद्यालय हैं, यानी इन नवोदय, इंटर नवोदय कॉम्पिटिशन्स बच्चों में कराए जाते हैं।
क्लस्टर लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो इंटर नवोदय कंपटीशन मतलब नवोदय टू नवोदय कंपटीशन, कई सारे कंपटीशन, चाहे वो खेल हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो, ये सारी चीजें मतलब बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है ना। तो ये सबसे अच्छी चीज मेरे को लगती है कि जो कंपटीशन वाला हिस्सा है ना, ये सबसे सही चीज लगती है। ये मतलब एकेडमिक्स के बारे में मैंने बताया, हॉस्टल वगैरह। फैसिलिटीज की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो वहां पे आपको सब कुछ फ्री मिलता है। जैसे यूनिफॉर्म बच्चों के फ्री आपको मिल जाते हैं, शूज वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। बच्चों के यूनिफॉर्म फ्री मिल जाते हैं, बच्चों की स्टेशनरी मतलब नोटबुक, पेन, कॉपी, पेंसिल, एवरीथिंग, ठीक है। गेम से रिलेटेड कोई चीज हुआ तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारी चीजें वहां पे बच्चों को फ्री में मिलती हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा जैसे म्यूजिक से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट हुआ तो वो बच्चों को सिखाते हैं, तो वहां जाकर के बच्चे सीख सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम में भी। सब कुछ वहां पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फी किसकी लगती है? कुछ बच्चों की फी लगती है, लेकिन किसकी लगती है मैं बताऊंगा भी, बहुत ही कम प्रोपोर्शन है उन बच्चों का, ठीक है। तो ये सारा कुछ वहां पे आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैंने तो मेंशन करना मैं तो भूल ही गया, हॉस्टल के साथ साथ यहाँ पे मेस की भी फैसिलिटी होती है, यानी कि खाने पीने की व्यवस्था होती है। यानी बच्चों को अलग से खाने का अरेंजमेंट नहीं करना होता है। उस कैंपस के अंदर ही बच्चों को सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं, चाहे वो खाने वाली बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो रहने की बात हो। सारी सुविधाएं खाने, पढ़ाई और रहने की, इन तीनों से रिलेटेड जो कुछ भी होगा ना, जो कुछ भी जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट होगी, सब चीज बच्चों को दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो सब कुछ एक ओवरऑल पैकेज है आप कह लो, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को। तो एडमिशन कैसे होता है उसकी जरा बात करते हैं। इसमें एडमिशन कैसे होता है और किस किस क्लास में एडमिशन होते हैं। देखिए, एडमिशन इसमें होते हैं 6th क्लास में, 9th क्लास में एंड 11th क्लास में। अच्छा, एडमिशन से पहले बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि मीडियम क्या होता है नवोदय विद्यालयों का, मीडियम ऑफ स्टडी, मीडियम क्या होता है। तो ये मैं आपको बताऊं कि जो भी साउथ इंडिया के नवोदयाज हैं कंप्लीट इंग्लिश मीडियम होते हैं, और जो नॉर्थ इंडिया के नवोदय विद्यालय हैं जहां पे जो हिंदी भाषी क्षेत्र है ना, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे, मध्य प्रदेश, ये सारे जो रीजन्स हैं, इसमें क्या होता है कि 8th तक तो बच्चों को हिंदी मीडियम पढ़ाई होती है, बच्चों की पढ़ाई है ना। उसके बाद 8th के बाद यानी कि 9th से लेकर के 12th तक ये बच्चों की इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। लेकिन यहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8th तक जो हिंदी मीडियम पढ़ाई होती है ना, आजकल तो मात्र कहने के लिए कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रही है। सारे टीचर्स इंग्लिश ही रिकमेंड करते हैं। आपके जो टीचर्स होते हैं वहां पे, वो आपको इंग्लिश मीडियम ही रिकमेंड करते हैं और इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा देते हैं, जैसे बच्चों को सहूलियत होती है। अगर बच्चा नहीं समझ रहा है, अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो एकदम से इंग्लिश नहीं जानते हैं, हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं, तो टीचर उनको हिंदी में पढ़ाएगा, नहीं तो उनको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। पढ़ाई उनकी ये मतलब ये सेंटर में रखा जाता है इस चीज को कि इंग्लिश इंप्रूव हो, अच्छा वो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है उनके इंप्रूव हो और अच्छा वो बने इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई वो करें, ठीक है। तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो मीडियम वगैरह की। मीडियम आप मान के चलो कि इंग्लिश ही रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम ही रहता है। 6th क्लास में एडमिशन होता है, तो 6th क्लास में एडमिशन ये एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है और इस एग्जाम का नाम है JNVST। फॉर्म कब भरे जाएंगे मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, तो JNVST क्लास 6 का एग्जाम होता है और लेटरल एंट्री क्लास 9th का एग्जाम होता है। तो अगर आप 9th में जाना चाहते हैं तो 9th के लिए एग्जाम देना होगा, 6th में जाना चाहते हैं तो 6th के लिए एग्जाम देना होगा, और 11th में जाना चाहते हैं तो 11th के लिए एग्जाम आपको देना होगा, ठीक है। एग्जाम के बारे में बात करते हैं अभी आगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सीट्स की बात करते हैं कि सीट्स कितनी होती हैं आखिर इसमें, नवोदय विद्यालयों में सीट्स कितनी होती हैं। तो अगर मैं 6th क्लास की बात करूं, सबसे पहले भाई तो इसमें मैं कैटेगरी बना ले रहा हूं। अगर मैं 6th क्लास की बात करूंगा, 9th क्लास की बात करूंगा एंड 11th क्लास की बात करूंगा, सीट्स कितनी होती हैं। 6th क्लास में बच्चों के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में 80 सीट्स होती हैं, मतलब चाहे वो कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो, है ना, उसमें 80 सीट होंगी, 80 सीट्स, ठीक है। 80 सीट्स होंगी किसके लिए? 6th क्लास के बच्चों के लिए। इसमें रिजर्वेशन भी होता है, जैसे अगर मैं इस 80 सीटों को 2 भागों में बांट दूं तो मैं कहूंगा कि इसमें से 60 सीट जो है ना, 60 सीट वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं, है ना, और जो 20 सीट्स होती हैं वो शहरी बच्चों के लिए आरक्षित ये नहीं होती हैं, ये एक्चुअल में ना ओपन सीट होती है, मतलब ग्रामीण वाले भी इस पे जा सकते हैं। इसीलिए शहरी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है एंड ग्रामीण के लिए बहुत फायदे वाली बात है, ठीक है। तो ग्रामीण बच्चों के लिए 60 सीट और
20 सीट जो है ये शहरी बच्चों के लिए रिजर्व होती है। बाकी हमारा जो ओबीसी एससी एसटी का ये रिजर्वेशन है, जो नेशनल हमारा रिजर्वेशन होता है उसी के बेसिस पे वो होता है, वो सारा कुछ उसी के बेसिस पे होता है। ठीक है, 60 सीटें ग्रामीण के क्षेत्र के बच्चों के लिए, 20 सीटें जो है शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए, और 1/3 सीटें यानी कि 1/3, ठीक है, 8 3 का 24, यानी लगभग आप मान के चलो कि 24-25 सीटें, ठीक है, 24-25 सीटें, 24-25 नहीं, ये 8 3 का 24 कुछ ज्यादा ही होगा, है ना, 25 प्लस सीट जो होती हैं, 25 प्लस सीट्स ये गर्ल्स के लिए रिजर्व होती हैं। मतलब 25 से 27 जो है गर्ल्स इसमें जाती हैं, बाकी सारे लड़के होंगे, तो सीटें जो है गर्ल्स के लिए भी रिजर्व होती है यहां पे। कुल मिलाकर बात यह है कि 80 सीटों पर बच्चों का सिलेक्शन होता है क्लास 6 में। अब बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चों को होम सिकनेस होता है, किसी बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, कोई कहीं और स्टडी करने के लिए नवोदय से बाहर अगर चला गया, तो अगर बच्चा 6th 7th या फिर 8th क्लास में नवोदय छोड़ के चला गया, कुछ सीटें बच जाएंगी। तो इन 80 सीटों में से जो सीटें खाली हो गई, लेट सपोज कि अगर 4-5 सीट खाली हो गई यहां पे, तो इन 4 से 5 सीटों के लिए इस 9th क्लास का एग्जाम होगा। वही कहानी यहां भी है कि अगर बच्चा 9th और 10th क्लास में बच्चा छोड़ के चला गया, तो सीटें अगर 1-2 खाली बच जाती हैं, तो यहां पे 11th क्लास का एग्जाम नहीं होता है, ये मेरिट बेसिस पे होता है। मतलब 9th का एग्जाम वैसे 9th लेवल का होगा, 6th का एग्जाम 6th लेवल का होगा। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, सबसे पहले आप ये जानो कि 11th क्लास में मेरिट बेस पे होता है, मतलब आपको 10th का मार्कशीट लगाना पड़ेगा, 10th के मार्कशीट के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से। उसके बाद रिजर्वेशन के आधार पे, मतलब कौन सी सीट खाली है, एससी की सीट खाली है, ओबीसी की खाली है, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा 11th क्लास में। तो 11th का फंडा सिंपल है। 9th क्लास में जो सिलेक्शन होता है 4 से 5 बच्चों के लिए जितनी भी सीटें खाली होंगी, ये सिलेक्शन होता है आपका एग्जाम के बेसिस पे। तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा 9th क्लास के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें अगर, तो 9th क्लास के, एक मिनट मैं दूसरा पेज ही ले लेता हूं आप सभी के लिए। अगर मैं एलिजिबिलिटी के लिए बात करूं, तो सबसे पहला तो 6th क्लास में कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी मतलब कि कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, और दूसरा है 9th क्लास के लिए, क्योंकि भाई 10th का तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया मेरिट बेसिस पे होता है, 10th मतलब 11th के लिए मेरिट बेसिस पे होता है, और 10th में आप पढ़ रहे हो, आपको एग्जाम का रिजल्ट आपको दिखाना होगा, उसके आधार पे मेरिट बनेगी एंड देन यू विल बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है, 6th क्लास में जो एलिजिबिलिटी होती है, पहली चीज तो यह है भाई कि बच्चा 5th में पढ़ रहा हो, जिस टाइम पे फॉर्म भरा जा रहा है बच्चा उस समय 5th क्लास में जो है पढ़ रहा हो, यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि जो स्कूल है ना वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मतलब मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए जिस भी स्कूल में वो पढ़ रहा है। ठीक है, तीसरी शर्त यह है कि जिस स्कूल में पढ़ रहा हो, जिस नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता हो, उसका 5th क्लास का स्कूल भी उसी जिले में होना चाहिए जिस जिले में वो नवोदय विद्यालय है। जैसे अगर मैं मान के चलो आप कि मैं कानपुर स्कूल में पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो मैं कानपुर के ही नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकता हूं, कहीं और लखनऊ के नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकता हूं। ठीक है, तो ये तीसरी बात आपको समझ में आ गई। सेम डिस्ट्रिक्ट स्कूल, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसी डिस्ट्रिक्ट से उसका 5th क्लास भी होना चाहिए, है ना। तो जब वो 5th क्लास में पढ़ रहा है तब उसका एडमिशन, तब फॉर्म भरे जाएंगे, और 6th क्लास में आगे उसका दाखिला नवोदय विद्यालय में होगा, उसका एडमिशन नवोदय विद्यालय में होगा। तो ये सेम डिस्ट्रिक्ट वाली बात हो गई। दूसरी बात, अगर मैं एज की बात करूं, तो इसमें 9.5 से लगभग 11.5 साल के बच्चों का सिलेक्शन, बच्चे एलिजिबल होते हैं। ये मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में हर साल ये चीजें बदलती रहती हैं। तो आप ऑन एन एवरेज मान के चलो कि 9.5 से 11.5 साल के बच्चों का सिलेक्शन, मतलब बच्चे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी बात हो गई 6th क्लास के लिए। 9th क्लास के लिए कंडीशन सेम है, 9th क्लास के लिए सारी कंडीशन लगभग सेम है। आपका बस यहां पे एक चीज बदल जाएगा कि बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे जो मार्कशीट आपकी लगती है वो 3rd, 4th और 5th की मार्कशीट लगती है, यहां पे सिर्फ 8th क्लास की मार्कशीट आपकी लगती है जब आपका एडमिशन होगा तब। ठीक है, एज लिमिट थोड़ी बढ़ जाएगी। एज लिमिट प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे, उसमें आप प्रॉपर डेट देख लीजिएगा कि किस डेट से किस डेट के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल है। ठीक है, तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। ठीक, अब हम देखते हैं भाई फॉर्म कब भरे जाते हैं। फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको नवोदय विद्यालय में जाना है तो फॉर्म भी तो भरना पड़ेगा ना। फॉर्म कब भरे जाते हैं, तो 9th क्लास का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है,
9th क्लास का फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, ये सितंबर में आया, यानी अक्टूबर में, मिड ऑफ अक्टूबर आई गेस लास्ट डेट है, तो आप उसको भर सकते हैं। तो सितंबर अक्टूबर में ही फॉर्म्स भी आ जाते हैं, 6th क्लास का भी फॉर्म आ ही जाएगा अक्टूबर में ही, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर में आपको फॉर्म भरना होता है, सितंबर या फिर अक्टूबर में। एग्जाम कब होते हैं? एग्जाम आपका जनवरी या फिर फरवरी में, जनवरी या फिर फरवरी में एग्जाम आपका होगा, ठीक है। ये मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं कि हाँ इस टाइम पे एग्जाम होता है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे कोरोना आ गया था तो भाई अप्रैल में हुआ था, अगस्त में एक बार हुआ था, तो भाई उसका आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं तो जनवरी फरवरी में एग्जाम होता है। रिजल्ट कब तक आता है? रिजल्ट ये अप्रैल में आ जाता है, अप्रैल या फिर मई में रिजल्ट आ जाता है। एडमिशन, अच्छा रिजल्ट आने के बाद प्रोसेस क्या है मैं पूरा बता रहा हूं। रिजल्ट आने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई किए जाएंगे, और प्लस आपका मेडिकल होगा कि बच्चा स्वस्थ है या फिर नहीं है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के बाद अगर सारा कुछ सही निकलता है तो उसका एडमिशन हो जाता है ना। एडमिशन जो होता है वो आपका जून और जुलाई मंथ में, जून और जुलाई मंथ में एडमिशन हो जाता है बच्चे का। तो ये पूरा प्रोसेस है, फॉर्म भरने से लेकर के सारे टेंटेटिव जो मंथ्स एंड डेट्स हैं वो मैंने आपको लिख दिया है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि ये एडमिशन का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो एडमिशन कुछ इस तरह से होता है, फॉर्म भरने की डेट आप देख लो, फिर एग्जाम ये जनवरी फरवरी में एग्जाम का डेट है, फिर ये रिजल्ट का डेट है अप्रैल में, उसके बाद वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, उसके बाद एडमिशन बच्चों का हो जाता है, फिर पढ़ाई स्टार्ट, फिर नवोदय का जीवन स्टार्ट 6th क्लास से 12th क्लास तक, है ना, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों की चिंता होती है, बहुत सारे खास करके मम्मियों की चिंता होती है कि गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेकर के। मैं आपको बताऊं, फिर बता रहा हूं कि आपको, मैं खुद नवोदय विद्यालय का छात्र हूं, तो मुझे पता है कि कितनी सिक्योरिटी होती है गर्ल्स को लेकर के। ऐसा नहीं कि 7-7 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां सिक्योरिटी नहीं होती है, वहां मतलब अलग ही सीन चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। गर्ल्स एंड बॉयज को वहां प्रॉपर गाइडेंस में रहते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज। आपको बताऊं कि नवोदय विद्यालय के जो टीचर्स है ना, उनकी गाइडेंस में 24 आवर्स बच्चे रहते हैं। हाउस मास्टर्स होते हैं, तो अलग अलग हाउसेज होते हैं हॉस्टल में, है ना, तो हर एक हाउस के अलग अलग हाउस मास्टर होते हैं जिनकी निगरानी में बच्चे रहते हैं। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ होती हैं इनकी देखभाल के लिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी का कोई भी कंसर्न नहीं है, मैं तो बोलूंगा सेफेस्ट प्लेस है ये नवोदय विद्यालय जो है, यहां पे कोई भी सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है। अगर आपको लगता है या फिर रूमर्स कहीं से आपने सुना है कि नवोदय विद्यालय में गर्ल्स की सिक्योरिटी नहीं है, जो कुछ भी गलत सुना है, ठीक है। सिक्योरिटी को लेकर के बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि नवोदय विद्यालय बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है गर्ल्स के लिए अगर मैं देखूं तो, ठीक है। चलिए, अच्छा अब फी लास्ट में बात कर लेते हैं कि फी आखिर कितनी लगती है नवोदय विद्यालयों में। मैंने आपको बताया कि फी बहुत ही कम लोगों की लगती है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि गर्ल्स जो है ना, गर्ल्स की फी नहीं लगती है, चाहे 6 से 12 तक की गर्ल्स हो, किसी भी क्लास की गर्ल्स हो, किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स हो, गर्ल्स की फी नहीं लगनी है, ठीक है। फी लगेगी बॉयज की, लेकिन बॉयज में लगेगी किसकी फी? बॉयज में अगर मैं 6th से 8th क्लास की बात करूं तो इनकी फी नहीं लगेगी। बॉयज की भी बात करूं, गर्ल्स की तो लगनी ही नहीं, लगनी ही नहीं है ना। अगर मैं बॉयज की भी बात करता हूं तो 6 से 8th क्लास तक के बॉयज की भी फीस नहीं लगती है। फीस लगना स्टार्ट होता है 9th क्लास से, है ना, 9th क्लास से। इसमें भी 9th से 12th फीस लगती है। कितनी लगती है और किसकी लगती है बताता हूं। 9th से 12th क्लास में जो एससी हैं और जो एसटी हैं और जो ओबीसी के वो क्या बोलते हैं, बीपीएल वाले कैटेगरी में आते हैं ना, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, बीपीएल वाले कैटेगरी में आते हैं, उनकी भी फीस नहीं लगती है। मतलब एससी एसटी की तो भाई साहब लगनी ही नहीं है। ओबीसी में भी जो बीपीएल वाली कैटेगरी में आते हैं उनकी भी नहीं लगती है, यानी कि लगभग एससी एसटी और ओबीसी की फीस लगभग नहीं लगती, ठीक है। फीस किसकी लगती है? जनरल बॉयज की, और जो 9th से 12th क्लास में पढ़ रहे हैं जनरल, ध्यान रखो आप, जनरल जो बॉयज है, गर्ल्स की तो बिल्कुल नहीं लगती। जनरल बॉयज हैं 9th से 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी फीस लगती है। कितनी लगती है मैं बताता हूं। बच्चे कौन? जनरल वाले बॉयज बच्चे, और जो पढ़ते हैं 9th से 12th क्लास के बीच में, ठीक है। और ओबीसी वाले वो लोग जो बीपीएल में नहीं आते हैं, उनकी भी फीस लगेगी। कितनी लगेगी? फीस बहुत ही नॉमिनल सा है, ये 600 रुपीज पर मंथ है, 600 रुपीज पर मंथ है ना। और सरकारी एम्प्लॉयज के लिए ये आई गेस 1200 है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये 600 रुपीज पर मंथ है, ठीक है। और अगर आपको भत्ते मिलते हैं पढ़ाई के लिए, तो वो अगर कम है तो उसको जोड़ा जाएगा, ना कि ये 600 या 1200 जो भी है।
तो आप मान के चलो कि बहुत ही कम लोगों की फीस लगती है 600 रुपीज पर मंथ, बस यही है, ठीक है। बाकी फीस में कुछ भी नहीं है। बाकी आई गेस मैंने सारा कुछ कवर किया है। आई थिंक आपको जो कुछ भी लगे कि आपको और जानना है नवोदय विद्यालय के बारे में, इन सारे पॉइंट से इतर कुछ भी आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना मत भूलिए। आपको बताऊं कि हम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाते हैं ऑनलाइन, बहुत ही नॉमिनल फी में। तो अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अपने बच्चे की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6260388361 पे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन हम लोग तैयारी करवाते हैं। 2 बैचेस फिलहाल हमारे रन हो रहे हैं अभी। एक तो हमारा है अर्जुन बैच जो कि नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा रहा है, और सेकंड है हमारा फौजी बैच जो कि सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहा है। तो आप अगर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं फिर सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए आप हमसे कांटेक्ट करके इन बैचेस में एनरोल करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी की अगर मैं बात बताऊं तो अभी दशहरा के ऑफर में ये जो नवोदय का बैच है ना हमारा, पहले ही बहुत ही कम प्राइस पे है, 2000 रुपए लगभग, लेकिन ये भी कम होकर के अभी 2 दिनों के लिए हमने इसका प्राइस कर दिया है 1599 रुपए में, ठीक है। तो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी हमें कॉल करके इसके बारे में जानकारी लीजिए और अभी के अभी एनरोल कीजिए ताकि आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। ये जो बैच है हमारा, इसकी प्राइस थी हमारी, इसका प्राइस था जो है 1500 रुपए, इसको हमने कम करके कर दिया है 1199 रुपए, ठीक है। तो अभी आप इनरोल कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा मौका है अगर आप नवोदय या फिर सैनिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप नवोदय या फिर सैनिक की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ये नंबर नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट्स और बचते हैं, कोई भी नवोदय विद्यालय के बारे में या सैनिक स्कूल के बारे में, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आप सभी के डाउट्स लूं या फिर एक बार लाइव आकर के भी आपसे मैं बात कर लूंगा, सारे के सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।